चलिए आप सभी दोस्तों को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आरोही मैथ क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका 10th क्लास का फिजिक्स का बात करेंगे। और 10th क्लास का फिजिक्स में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हम लोग को कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 10th क्लास का फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है। 10th क्लास का फिजिक्स, 10th क्लास फिजिक्स 10th क्लास के फिजिक्स का अगर हम बात करें तो 10th क्लास के फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आपका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या नाम है आपका? प्रकाश का प्रवर्तन। और दूसरा चैप्टर का नाम है, दूसरा लेसन का नाम है आपको प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए इसके बाद जो है हम लोग को तीसरा चैप्टर मिलता है, तीसरा लेसन मिलता है। तीसरा लेसन हम लोग को इसके बाद मिलता है आपको, तीसरा लेसन मिलता है मानव नेत्र, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, और रंग बिरंगा संसार, और रंग बिरंगा संसार। चलिए चौथा इसके बाद मिलता है दोस्त, आपको मिलता है विद्युत धारा। क्या मिलता है आपको? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। इसके बाद आपको पांचवा मिलता है विद्युत धारा और उसके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या मिलता है आपको? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या मिलता है दोस्त? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद आपको छठा लेसन मिलता है ऊर्जा का स्रोत। क्या मिलता है? ऊर्जा का स्रोत। क्या मिलता है? ऊर्जा का स्रोत। तो इतना ही लेसन जो है आपको 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ना है। 10th क्लास के फिजिक्स का लेसन आपका इतना ही है। पहला का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा का नाम है आपका प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, और इसके बाद आता है चौथा लेसन विद्युत धारा, पांचवा आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और लास्ट में आपको मिलता है ऊर्जा का स्रोत। तो इतना 6 लेसन अगर हम लोग देखेंगे तो फिजिक्स में 10th क्लास का फिजिक्स में करीब करीब 25 से 27 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, जो आराम से इजी मेथड से आप इसको बता सकते हैं और इसको आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं पहला लेसन का। पहला लेसन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। हम लोग समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन है क्या, किसको प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। तो परिवर्तन करने का मतलब होता है लौटना। अगर किसी सतह से कोई वस्तु अगर टकरा कर लौट गया उसको हम लोग कहते हैं लौटना, यानी परावर्तन कहते हैं। अब जिसे में देखिए यहाँ पर क्या है? प्रकाश है, यहाँ पर क्या है? लाइट है। अगर लाइट किसी भी सतह से, किसी भी सतह से टकरा कर अगर लौटता है तो इस घटना को, इस क्रिया को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आइए इसके अंदर हम लोग विस्तार से चलते हैं। तो अब इसके बाद हेडिंग लगाइएगा आप लोग लेसन 1। क्या हेडिंग लगाइएगा? लेसन 1। लेसन 1 हो जाएगा आपका, लेसन 1 हो जाएगा, और लेसन 1 में होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। यही पहला हेडिंग, पहला लेसन है आपका। इसके बाद हम आपको समझाएंगे। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश का परिवर्तन है क्या। उससे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है ना, लाइट क्या है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। लाइट क्या है, प्रकाश है क्या। तो आपको हम बता दें कि प्रकाश, पहला बात, एक फिजिक्स का एक पार्ट है। एक फिजिक्स का कोई भी चीज ऐसा है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम लोग के पास लाइट नहीं होता है तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। जैसे कि अगर रात्रि के समय, अगर रात्रि के समय हम लोग के पास लाइट एकाएक चला जाए
तो रूम में आप जहां भी बैठे हुए हैं वहां तक कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस पर प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस टकराकर ही प्रकाश हमारे आंख में आता है, इस कारण हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश वैसा चीज है, वैसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। यानी लाइट के बारे में हम कह सकते हैं प्रकाश वैसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। प्रकाश वैसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जाता है, या जिसकी मदद से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसी को हम लोग लाइट कहते हैं। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी भी है। समझो कैसे है एनर्जी, कैसे है एनर्जी? जैसे कि अगर हम सूर्य के प्रकाश से हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, किसके सहायता से? सूर्य प्लेट की सहायता से। करते कि नहीं करते? यानी एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का कार्य करने का क्षमता है लाइट के पास में, इसलिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश जो है एक प्रकार का कण भी है। प्रकाश एक प्रकार का कण है। अब प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का कण है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यानी प्रकाश को हम लोग इतने बातों में जान सकते हैं। इसके बाद जैसा ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है बाबू? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लिया सूर्य से प्रकाश निकल कर आ रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा घर का कहीं कोई भी एक छिद्र होगा, एक थोड़ा मतलब उसको कह सकते हैं कि छेदा होगा, तो वहां से प्रकाश आता है तो एकदम सीधे ही आता है। कैसा आता है प्रकाश? प्रकाश एकदम सीधा ही आता है। समझ गए ना? तो प्रकाश टेढ़ नहीं, अगर वैसे सीधा है तो सीधा ही आपको पड़ेगा। एक ना केने से आ रहा है तो मुड़ जाएगा प्रकाश, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश किस रूप में गमन करती है, तो प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है। और जब सीधी सरल रेखा में गमन करती है तो इसी का नाम है किरण। इसका नाम क्या है? किरण है। जब प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है मेरे दोस्त, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपका है किरण। ठीक है। तो हम लोग इसको किरण के नाम से जानते हैं। अब देखो बहुत सारा किरण किसको कहेंगे? जब प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है, इसका नाम क्या है? किरण है। अब यहाँ पर देखिए किरण, जब बहुत सारा किरण, अनेकों अनेक किरण, अनंत किरण मान एक साथ चलेगा तब इसका नाम क्या होगा? अगर बहुत सारा किरण एक साथ चलता है, एक साथ गमन करता है, तब इसका नाम क्या होता है? तब इसका नाम होता है मेरे दोस्त किरण पुंज। इसका नाम क्या होता है? किरण पुंज होता है। किरण पुंज मतलब जब किरण एक समूह में चलता है, जब किरण एक समूह में चलता है तब उसका नाम किरण पुंज होता है। यानी हम कह सकते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो किरण पुंज किसे कहते हैं बताइए? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बाबू किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब आगे चलिए, अब आगे देखिए, यहाँ पर हो गया किरण पुंज का परिभाषा। अब किरण पुंज जो होता है तीन प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है समांतर किरण पुंज। पहला के नाम है समांतर किरण पुंज। पहला के नाम क्या है? समांतर किरण पुंज। अब यहाँ पर देखो बाबू समांतर किरण पुंज। दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। और तीसरा का नाम है अभिसारी। क्या नाम है? अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर किरण पुंज कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। किरण पुंज के बारे में अगर आपको बताना हो तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है समांतर किरण पुंज, दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज और तीसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको कहा जाएगा? तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे आपने लेजर लाइट देखा होगा, देखा लेजर लाइट? जो बच्चों जो है जो निकट होते हैं दशहरा या कहीं भी नाच प्रोग्राम होता है तो वहां पर लेजर लाइट मारता है, तो एकदम लेजर लाइट का प्रकाश जो लाल तरह का होता है या कोई दूसरा भी कलर का होता है एकदम सीधा जाता है। तो जब वह सीधा जाता है तो एकदम एक दूसरे के समांतर जाता है। किरणों का समूह जाता है वहां पर लेकिन एक दूसरे के समांतर जाता है। तो जब किरण पुंज
वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, जैसे ऐसे हम जा रहा था, हम बराबर बराबर पर जा रहा है, तो ऐसा किरण पुंज को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं बाबू? तो कहते हैं इसको समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज, समांतर किरण पुंज का परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या लिखना? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती, एकदम सीधा जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? समांतर किरण। ठीक है। अपसारी, अपसारी, अप मतलब होता है ऊपर, अप मतलब ऊपर, तो ऊपर सारी मतलब हुआ कि एक बिंदु से सर मतलब पूरा फैल जाएगा, एक बिंदु से निकलेगा प्रकाश और एकदम फैलता चला जाएगा, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, तो वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे जैसे में देखिए टॉर्च से, अगर टॉर्च से हम लोग लाइट को टॉर्च जलाते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलता है एक छोटा सा बल्ब से निकलकर एक फैलता हुआ चला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। बात समझ में आ रही है? तो अपसारी किरण पुंज किसको कहा जाएगा? तो एक बिंदु से निकलकर जब प्रकाश फैलती चली जाएगी तो उसको बोला जाएगा अपसारी किरण पुंज। समझ में आया? और अभिसारी, अभिसारी आओ आओ, अगर आ के एक बिंदु पर जमा होगा इसका नाम होगा अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। अगर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है तो वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है। और जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो तीनों किरण पुंज आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। तीनों किरण पुंज याद रखिए। जैसे किरण पुंज पढ़ते हैं इसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर विशेष करके आपको अगर हम बात करें तो आगे आपको मिलेगा प्रकाश का परिवर्तन। अब प्रकाश का परिवर्तन किसको कहा जाएगा? जो हमारा लेसन का नाम था, प्रकाश का परिवर्तन हम बोलेंगे किसको? प्रकाश का परिवर्तन है क्या, इसको बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें जो आपको बताना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म, कुछ पद का डिफिनेशन हम बताना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण किसको कहा जाएगा? ठीक है। आपतित किरण हम किसको बोलेंगे? उसके बाद में परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसको कहेंगे? उसके बाद में बाबू, उसके बाद में हम बोलेंगे आपतन बिंदु किसको कहेंगे? आपतन बिंदु। इसके बाद कहेंगे हम आपको, आपको हम बोलेंगे कि अभिलंब किसको कहा जाएगा? हाँ, अभिलंब किसको कहा जाएगा? तो देखिए आपतित किरण को पहले समझिए आप, उसके बाद हम परावर्तित किरण समझाएंगे, आपतन बिंदु समझाएंगे, अभिलंब समझाइए समझाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करने वाले हैं। आपको ज्यादा इसमें कुछ रटने वाला है नहीं, एकदम आराम से सारा चीज को हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपतित किरण, देखिए आपतित किरण है कि जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कोई यहाँ पर जगह है, कोई समतल है, कोई शीशा है, कुछ भी यहाँ पर आप मान लीजिए, इसे भी एक कोई चिकना जगह है, जब प्रकाश इस पर कहीं से निकलकर पड़ता है, जैसे मान लीजिए टॉर्च से हम जलाया तो टॉर्च से निकलकर प्रकाश सतह पर पड़ेगा, या तो सूर्य से ही प्रकाश आ रहा है तो सतह पर पड़ेगा, तो जब प्रकाश सतह पर पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों जब जैसा ही किरण पड़ा तो यहाँ से टकराकर एक किरण पुनः फिर लौट जाएगा, तो जो किरण लौटा इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण को जिस सतह पर पड़ेगा तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इस आने वाली किरण सतह के कोई ना कोई बिंदु पर तो जरूर पड़ा होगा, तो जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं बाबू? आपतन बिंदु कहते हैं। तो सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं,
और कोई किरण जब आती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। इसको कौन सा किरण कहना है? आपतित किरण। इसको कौन सा किरण कहना है भाई? परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण आपतित किरण हो गया। चलिए इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचेंगे हम, इसका नाम होगा अभिलंब। इसका नाम क्या होगा? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लौटकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे कुछ और परिभाषा हम आपको बताते हैं। आपको फिर यहाँ पर दिमाग में बैठाना है, क्या बैठाना है दिमाग में, कि यहाँ पर आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतन कोण किसको कहेंगे। उसके बाद परावर्तन कोण, इसको भी आपको समझना है। परावर्तन कोण किसको कहा जाएगा? देखो मेरे दोस्त, सारा बात को आपको बारीकी ढंग से एकदम पैनी नजर रखते हुए इस वीडियो पर आपको समझना होगा। इसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए कि आपतन कोण है क्या, उसके बाद परावर्तन कोण है क्या। ठीक है, आपतन कोण का बात आया तो आपतन कोण यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। ये क्या है आपका? दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब हो गया, आपतित किरण हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण बनता है उस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण का परिभाषा बोलना है, आपतित किरण और अभिलंब, क्या बोलना? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। किस से सूचित करते हैं? आई से। आपतन कोण को सूचित क्या से किया जाता है बाबू? आई से। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए परावर्तन कोण किसको कहते हैं? तो यहाँ परावर्तित किरण हो गया और अभिलंब हो गया। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण रहता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को क्या सूचित करेंगे? आर से। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण को परावर्तन कोण, जिसे आर से हम लोग सूचित करते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक बात आपको याद रखना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आपको हम यहाँ पर बताते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा और क्या होना चाहिए आपके पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए? प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रकाश का परावर्तन है क्या। पहला तो प्रकाश, जिसे हम अभी जाना कि जिसको सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसी को हम लोग लाइट कहते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। एक कण है, तरंग है, फला चिन्ह है। लेकिन परावर्तन क्या है? तो परिवर्तन जो है एक प्रकार की घटना है। परिवर्तन एक प्रकार की घटना है जिसमें प्रकाश कोई सतह से टकराकर लौट जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा, बचपन में काम कभी न कभी किया होगा कि जब धूप में हम लोग, सूर्य के प्रकाश में हम लोग किसी ऐना को, शीशा जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, अगर उसको हम लोग वहां पर रखते हैं तो वहां जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पुनः रिटर्न हो जाता है। लेकिन जिधर से आता है उधर रिटर्न होता है। अगर ऊपर से आया तो ऊपर ही जाएगा, नीचे से आया
नीचे ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस क्रिया को, इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर आपके पास एक फिगर बना रहे हैं, चित्र दे रहे हैं, और इस चित्र को आप समझिए बारीकी ढंग से। यहाँ पर क्या है, ये आपका एक, मान लीजिए कि मिरर है, शीशा है। दर्पण के बारे में आगे बताएंगे हम, क्या है चीज दर्पण। तो यहाँ पर जब प्रकाश पड़ा, तो पढ़ने के बाद ये प्रकाश फिर ऐसे रिटर्न हो गया टकरा कर, क्योंकि जब इस सतह जो था चिकना था। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रकाश आया, अब किसी चिकनी सतह से टकराया, और वह टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया जहां से वह आया था। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं? परिभाषा क्या कहा जा सकता है, जरा समझ। इस फिगर को देखिए, जो फिगर अभी हमने बनाया, इस फिगर को अगर आप समझें तो आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश का परिवर्तन है क्या। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है, तो वह टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। फिर से सुनिए, एक बार समझिए बात को। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रकाश इधर से आ रही है, टकराने के बाद इधर जा रही है। लेकिन अभी हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण जितना डिग्री के साथ आती है, उतना ही डिग्री के साथ रिटर्न हो जाती है, लौट जाती है। यानी कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से जाएगी। आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो प्रकाश के परिवर्तन को उम्मीद करते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, समझ गए होंगे प्रकाश का परिवर्तन है क्या। बस इतना ही बोलना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी होते हैं, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, और दोनों नियम है क्या, इसको समझना। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होता है। आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। दूसरा दूसरा नियम है, यहाँ पर देखिए, ये जो किरण आ रही थी और किरण जो जा रही थी, तो प्रत्येक के आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खिंचाएगा। क्या खिंचाएगा? एक अभिलंब खिंचाएगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही समतल में होता है। तो दूसरा नियम होता है प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता। तीनों एक ही समतल में होता। तीनों एक ही समतल में होता। ये आपका हो गया दूसरा नियम, प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक फिगर, सुंदर सा फिगर बना देना है। ऐसे इसको दर्पण ले लेना है, दर्पण है, शीशा है, और यहाँ के बाद आपको इस प्रकार से एक रेखा खींचना है। जो आपतित किरण होगा ऐसे ही जाएगा, परावर्तित किरण होगा,
यहाँ पर आपका ये अभिलंब हो जाएगा, ई आपको आपतन कोण आई हो जाएगा, ई आपका परिवर्तन कोण आर हो जाएगा। सभी का नाम लिख दीजिएगा। आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण। ये आपका हो गया परावर्तित किरण। ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रकाश का परिवर्तन, आपका क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया, एक क्वेश्चन आपके पास भी 2 नंबर का आएगा। दोनों नियम को आपको लिखना होगा, एक नीचे सुंदर सा चित्र बनाना होगा। ठीक है, अब इसके साथ इसके बाद हम लोग चलते हैं और आपको हम बताते हैं जानकारी दर्पण के बारे में। ठीक है, ठीक है। दर्पण क्या है पहले सुन लीजिए। दर्पण एक ऐसा पदार्थ है जिसका एक सतह कलय किया हुआ रहता है और दूसरे सतह से प्रकाश का पूरा पूरा परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ठीक है, एक सतह रंगा हुआ रहेगा और दूसरा सतह से पूरा पूरा प्रकाश का क्या होगा? परिवर्तन होगा, उसको क्या बोला जाएगा? दर्पण। दर्पण के यहाँ 2 भागों में बांटा गया, एक का नाम होता है गोलीय दर्पण और दूसरा का नाम होता है समतल दर्पण। जो चिकना होता है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसका बात हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का सेवा इतना ही तक। तो जो विद्यार्थी नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।